हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कल हम 77वां स्वाधीनता दिवस मनाने जा रहे हैं, अर्थात हम आजादी के 77वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। इन 77 वर्षों की आजादी की कहानी में आपको आज सुनाने जा रहा हूं, जिसको सुनकर के आपको खुशी भी होगी और गम भी होगा। तो दोस्तों जुड़े रहें, इस रोचक आजादी की कहानी को मैं सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों 1857 जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जो आजादी के आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसको अपने लक्ष्य तक हासिल करने में लगभग 100 साल और लग गए, अर्थात 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। एक तरफ दोस्तों पूरे भारत के अंदर आजादी का जश्न मनाया जा रहा था। पार्लियामेंट हाउस पर रात्रि को ठीक 14 तारीख को 12 बजे जैसे ही 15 तारीख की तारीख आ रही हुई, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विशाल भीड़ के सामने पहली बार भारत का आजादी का ध्वज लहराया और उससे उसी के साथ ही भारत आजाद हो गया। अब दोस्तों आजादी के बाद 15 अगस्त के दिन सुबह जगह जगह जश्न हो रहे थे। जैसे ही दोस्तों आजादी की घोषणा हुई थी, सीमा रेखा तय कर दी गई थी। लोगों को उस समय इतना पता नहीं कि कहां जाके सीमा पूरी होगी, तो वहां पर खून खराबा हो गया, हिंदू और मुसलमानों के नाम पे दंगे हो गए, मार काट शुरू हो गई। पंजाब से जो रेलगाड़ियां आ रही थी वो लाशों से भरी पड़ी थी और जो लोग प्राण बचाने के लिए अपने घर को छोड़ करके वहीं आ रहे थे, मवेशियों को छोड़ के आ रहे थे, अपनी संपत्ति को वहीं छोड़ करके आ रहे थे। छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लिए हुए महिलाएं सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रही थी। वृद्ध लोग भी चलने की कोशिश कर रहे थे, इसमें बहुत से नहीं चल पाए, उनको बीच में छोड़ दिया गया। मजबूरी में बेटों ने बाप को छोड़ दिया गया, पति ने अपने पत्नी को छोड़ दिया गया, पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया गया और प्राण बचा करके भागते हुए आ रहे थे। उनको पता नहीं था कि कहां जाकर के सीमा रेखा का अंत होगा। और उस रास्ते के अंदर जो सामने मिल गए, आपस में एक दूसरे के प्रति इतनी व्यवस्था बढ़ गई थी हिंदू और मुसलमानों के बीच में कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे और मार काट होने लगी, जिसमें असंख्य लोग मारे गए। लेकिन दोस्तों लाशों से भरी पड़ी गाड़ियां आ रही थी, इतना कत्ल हुआ और एक आंकड़ों के अनुसार 5 लाख से अधिक लोगों की दंगों में जान गई। तो दोस्तों आप सोचो कि आजादी हमें मिली, लेकिन उससे पूर्व हमको कितना नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी तरफ 15 अगस्त के दिन शाम को संध्या के समय विशाल एक आयोजन रखा था देश की आजादी का जश्न मनाने के लिए, जहां 30,000 के लोगों का अनुमान था, लेकिन लोग आ गए वहां 5 लाख और समस्त अवस्थाएं धरी की धरी रह गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू मंच से बड़ी मुश्किल से ध्वज फहरा पाए, बाकी कोई कार्यक्रम हुआ नहीं। जो बैंड पार्टी आई थी वो भी भीड़ के कारण से आगे बढ़ ही नहीं पाई। लॉर्ड माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन दोनों बग्गी में बैठ कर उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए, लेकिन लोगों का हुजूम समुद्र था, जन समुदाय उमड़ा हुआ था। वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाया। दूर से उन्होंने ध्वजारोहण करते हुए देखा और उसके बाद में वापिस चले गए और जाते वक्त लोगों ने जयकारे लगाए भारत माता के और भावुक भारतवासियों ने लॉर्ड माउंटबेटन के भी जयकारे लगाए। इस प्रकार से एक तरफ तो जश्न मनाया जाता, दूसरी तरफ दंगे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उस के जश्न में एक व्यक्ति वहां पर नहीं था जिसने पूरे देश का नेतृत्व किया था, थे दोस्तों महात्मा गांधी, जो बंगाल में हो रहे खून खराबे को, दंगों को रोकने के लिए बंगाल में बैठे थे। और इस प्रकार से भारत के टुकड़े हो गए। आजादी आई, भारत के दोनों बाजू काट गई और भारत माता के दिल को टुकड़ों टुकड़ों में बांट गई। इस प्रकार से भारत की दोनों भुजाएं काट दी गई, खून खराबा भी हुआ इसके साथ में। और आजादी का जश्न एक तरफ देश मना रहा था, खुशियां मना रहा था, तो दूसरी तरफ लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। इतनी दर्दनाक आजादी किसी ने नहीं देखी होगी। तो दोस्तों ये आजादी बहुत मुश्किल से मिली थी। 2 बंटवारे करवाने वाला मोहम्मद अली जिन्ना था, जो पाकिस्तान का कायदे आजम है, वहां का तो लोकप्रिय नेता है, लेकिन हमारे देश में उसको खलनायक की तरह देखा जाता है। बिल्कुल सच है, उसने मुस्लिम लीग की नेतृत्व करते हुए सबसे पहले बंटवारे का प्रस्ताव रखा था। उसने खूब जिद की, किसी की नहीं मानी। या तो उसको भारत का प्रधानमंत्री बनना था, वो मांग रखी। जब ये मांग नहीं मानी गई तब उसने बंटवारे का ये षड्यंत्र रचा और बहुसंख्यक मुसलमानों ने उसका समर्थन किया और अंग्रेज भी यही चाहते थे और अंतोगत्वा देश का बंटवारा हुआ। लेकिन दोस्तों वो एक गंभीर बीमारी से ग्रसित था, कैंसर जैसी बीमारी से। इलाज मुंबई के एक अस्पताल में चल रहा था, जिसका डॉक्टर जो मेहता था वो का इलाज कर रहे थे। एक्सरा भी उनके पास में था। उन्होंने जब ये कुछ देखा तो उनको पता लग गया कि जल्दी मर जाएगा, लेकिन उन्होंने वो रिपोर्ट लिफाफे में बंद रखी, गोपनीय रखी। केवल जिन्ना जानता था और वो डॉक्टर जानता था। या तो जिन्ना ने उसको कुछ कहा या प्रलोभन दिया, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। और जब देश आजाद हो गया तो आजाद होने के बाद में जब पाकिस्तान का वो कायदे आजम बना, प्रथम गवर्नर जनरल बना, तो आखिरकार 11 सितंबर 1948 को उसकी मृत्यु भी हो गई। मृत्यु के समय भी उसकी कोई वहां कदर भी नहीं हुई। कोयटा से कराची आने में 2 घंटे की फ्लाइट थी और कराची एयरपोर्ट से लगा करके गवर्नर हाउस तक पहुंचने में उसको 2 घंटे लगे। बीच में एम्बुलेंस में तेल खत्म हो गया, कोई एम्बुलेंस मिली नहीं, मक्खियां भिन भिना रही थी, भयंकर गर्मी थी, उमस थी
और उसकी जो बहन फातिमा थी वो अपनी जीवनी में लिखती आत्मकथा में कि वहां पर बहुत खराब स्थिति थी। 2 घंटे बाद में वो गवर्नर हाउस पहुंचे जब दूसरी एम्बुलेंस आई और उसके बाद में कुछ घंटों बाद में उसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों उसकी जो गंभीर बीमारी थी वो जब मृत्यु उसकी हो गई तो मृत्यु के बाद में लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि यदि मुझे पता होता कि ये साल भर के अंदर जिन्ना मर जाएगा तो मैं भारत के बंटवारे का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करता और इसको 1 साल तक और खींचता। काश उस डॉक्टर ने, जो मुंबई का डॉक्टर था मेहता, उसने ये जानकारी दे दी होती या साधनी कर दी होती तो निश्चित तौर पे बंटवारा नहीं होता और भारत के 2 टुकड़े नहीं होते। और जब जिन्ना चला जाता इस दुनिया से तो फिर बाद में कोई ऐसा लीडर नहीं था कि उस पर इस प्रकार से कोई जिद करता, तो भारत अखंड रहता या भारत का आज जो नक्शा है वो नहीं होकर कुछ और होता। लेकिन दोस्तों होनी को कुछ और ही मंजूर था और इस प्रकार से एक डॉक्टर की लापरवाही के कारण से उसकी रिपोर्ट शायद नहीं की गई, जिसके कारण से भारत का बंटवारा हो गया। और जिन्ना ये जानता था कि मैं जिंदा नहीं रहूंगा ज्यादा समय तक, इसलिए उसको जल्दी थी, इसलिए वो बार बार लॉर्ड माउंटबेटन पर दबाव बना रहा था और वो नेहरू जी की नेहरू जी की, गांधी जी की या पटेल जी की या राजेंद्र प्रसाद जी की किसी की कोई बात नहीं मान रहा। तो दोस्तों एक मुंबई के डॉक्टर के छुपाए हुए राज के कारण से जिन्ना की बीमारी का पता नहीं लगा और देश का बंटवारा हो गया। तो दोस्तों ये आजादी का 77वां वर्ष हम मनाने जा रहे हैं। इस 77 वर्ष में बहुत सारे रोचक तथ्य हमारे सामने आते हैं, जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो बहुत दुख होता है। दुख इस बात का भी होता है कि हमारे देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। दुनिया में कोई भी देश धर्म के आधार पर इस प्रकार से नहीं बंटे थे। हमारे यहाँ पर धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था और धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ जिसमें अधिकतम मुसलमानों ने अलग देश की मांग का समर्थन किया था। 90% थे, तो 90% को वहां जाना था, लेकिन वो लोग जब बंटवारा हुआ तब 90% वहां नहीं जाकर उन्होंने ये कहा कि हमारा देश है, हमारा भारत है, हमें यही जन्मे हैं, यही पले, हमें इसी मातृभूमि से प्रेम है। और हम सब ने, भारतवासियों ने सहृदय से उनको स्वीकार किया कि ये हमारे भाई है और सच भी हमारे भाई भी है। आगे जाए तो हम सभी एक ही थे, एक ही वृक्ष की अलग अलग शाखाएं हैं। यहां मैं आपको जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं कि मोहम्मद अली जिन्ना था, उसके दादा पुंजाजी वो भी ठक्कर थे गुजराती, और बड़ी परेली जो पोरबंदर में है वहां के रहने वाले थे। ये इनका मकान भी आपको मैं दिखा रहा हूं। वो ठक्कर परिवार से थे, मछली का धंधा करते थे। ठक्कर जो जाति थी वो सात्विक जाति थी, उन्होंने विरोध किया तो समाज से उनको बहिष्कृत कर दिया, तो उन्होंने सिया मुसलमान का धर्म अपना लिया। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना किसी एंगल से मुसलमान नहीं था। वो दारू पीता था, वो मांस खाता था, वो सिगरेट पीता था। आप देख रहे हैं सूट पैंट में रहता था, न कभी उसने जिंदगी में नमाज पढ़ी थी। और दोस्तों मरने के बाद में भी वहां पर उस रूप में विवाद हुआ सिया और सुन्नियों के। तो दोस्तों इस प्रकार से मोहम्मद अली जिन्ना इस दुनिया से चला गया। जाने से पूर्व वो भारत के टुकड़े करके गया। अब दोस्तों हमें सबको जो शेष भारत में वहां आपस में भाईचारे से रहना है, क्योंकि आज जरूरत शांति की है, एकता की है, ताकि हम संगठित होकर के इस देश को मंजिल तक ले जाएं। देश निश्चित तौर पे उन्नति के, प्रगति के पथ पर है। दुनिया भर में भारत की एक अलग पहचान बनी है। हमारे युवाओं ने दुनिया भर में अपनी कार्यकुशलता के आधार पर डंका बजाया है। राजनीति के विभिन्न क्षेत्रों में दुनिया भर में अलग मुकाम बनाया है। लेकिन ये तभी आगे भी संभव हो पाएगा जब हम संगठित रहेंगे, क्योंकि हमारी इसमें शक्ति है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी ये गुलसिता हमारा। ये तो दोस्तों आइए हम आजादी के 77वें वर्षगांठ पर प्रतिज्ञा लें। हम भले किसी भाषा भाषी क्षेत्र के हो, हम किसी भी मजहब के हो, लेकिन सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। हम सब एक रहेंगे, संगठित रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे और देश के उन्नति के पथ पर हम आगे बढ़ेंगे। और देश के उन्नति में कोई बाधा पहुंचाएगा तो हम उसको किसी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, भले वो हमारा अपना भी क्यों न हो। तो दोस्तों आपको ये आजादी के आंदोलन की कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।